हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द अर्दन हार्ट। और मैं आज आप सबको ले जा रही हूँ एक बहुत स्पेशल जगह, एक ऐसी जगह जो हमारे संस्कृति, हमारे इतिहास से बहुत ही डीपली जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड एक गांव विसरक गांव के बारे में। रामायण कालीन समय में ये गांव बहुत ही संपन्न गांव हुआ करता था। यहाँ पे ऋषि मुनियों का बसेरा था। ऋषि पुलस्त्य, जो कि भारतीय सभ्यता के एक बहुत ही जाने माने ऋषि हैं, और उनके गोत्र से बिलोंग करते हुए बहुत सारे लोग आज भी यहाँ पे बसे हुए हैं। और तो पुलस्त्य ऋषि के पुत्र थे ऋषि विश्रवा, और इनका घर यहीं पे हुआ करता था। ऋषि विश्रवा ने दो विवाह किए हुए थे। पहली पत्नी जो थी, उनका नाम कहीं पे इलाविदा तो कहीं पे देववर्णिनी के नाम से उल्लेख किया जाता है, और उनके पुत्र धन के देवता कुबेर हैं। उनकी जो दूसरी पत्नी थी, उनका नाम था कैकसी, और कैकसी से विश्रवा ऋषि के 3 पुत्र और एक कन्या थी। 3 पुत्रों के नाम रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, पुत्री शूर्पणखा। इनको हम सब जानते हैं रामायण के माध्यम से। तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ने लगी, और धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप एंड इन कन्वर्सेशन विद लोकल पीपल हम आगे बढ़ चले। गली के अंदर जाने के बाद हमसे मुलाकात हुई एक छोटे से बच्चे की। तो ही वॉज़ वेरी क्यूरियस। जैसे ही हमने पूछा कि हमें रावण मंदिर जाना है, तो उसने हमें बहुत क्लियरली समझा दिया कि गली के एंड में आप चले जाओ, वहाँ पे एक ऑरेंज कलर की देवी पार्वती की मंदिर आपको दिखाई देगी जो नहीं है, उसी के ठीक ऑपोजिट में रावण मंदिर लोकेटेड है। 1 मिनट में हम ऑन द स्पॉट पहुँच गए, एंड बिल्कुल वैसा ही था। पर्सनली आई फेल्ट लाइक रावण मंदिर में ऐसा कुछ है जो आपको बहुत पॉजिटिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हम जैसे ही पहुँचे तो कुछ डॉग्स वहाँ से दौड़े चले आए। तो जैसे कि छोटी बच्ची मेरे साथ है, तो आई वॉज लिटिल बिट अफ्रेड, लेकिन जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी ऑफिसर दे चेक्ड अस बाय स्नीफिंग एंड देन अलाउड अस टू द कैंपस। मंदिर की दीवारों को अगर देखें तो बहुत इंटरेस्टिंगली आप देख सकेंगे। पहली पिक्चर में बने हुए हैं ब्रह्मा जी और पुलस्त्य ऋषि। ब्रह्मा जी के पुत्र थे पुलस्त्य ऋषि, फिर ऋषि विश्रवा और कैकसी, देन रावण आपको दिखाई देंगे कि वो शिव जी को अपना सर अर्पण करते हुए। मेन गेट के 2 साइड में 2 राक्षसी द्वारपालों की मूर्ति बनाई गई है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि रावण अपने 10 मस्तकों के साथ खड़े हैं। तो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो जैसे ही आप अंदर जाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, फील बहुत अच्छा आता है। ये वही एक्चुअली शिव लिंग है जिस पर कहा जाता है कि रावण ने अपने 10 सिरों की आहुति दी थी, और उसके बाद उनको 10 मस्तक प्राप्त हुए। तो शिव जी का बहुत बड़ा वरदान था उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर। इवन यहीं पे एक्चुअली विश्रवा ऋषि शिव जी की पूजा किया करते थे। तो ये उनके पारंपरिक शिव मंदिर है, ये माना जाता है। इंटरेस्टिंगली मैंने जो पहले बहुत सारी जगह पे विज़िट किया है, शिवलिंगों को देखा है, अकॉर्डिंग टू दैट नॉलेज आई कैन से कि ये बहुत पुराना शिवलिंग है, और ये रियलिटी है। बिकॉज नॉर्मली जब मैं मध्य प्रदेश में गई थी ऋषि सांदीपनि के आश्रम में, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने पढ़ाई लिखाई की थी, उनका गुरुकुल था, वहाँ पे जिस पैटर्न के शिवलिंग थे, बिल्कुल इस पैटर्न के शिवलिंग यहाँ पे भी हैं। वही रस्टी स्ट्रक्चर है, वही आज के ज़माने से वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अपनी आँखों से देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ये नंदी महाराज हैं, तो हमने अपनी विश उनके कानों तक पहुंचा दी। अब हमें पता है कि वो शिवजी तक अवश्य कैरी करेंगे हमारे मैसेज। तो ये जो शिवलिंग है उनमें और एक खासियत है। नॉर्मली क्या होता है, शिवलिंग जो होते हैं वो सिलिंड्रिकल होते हैं, पर ये जो शिवजी प्रतिष्ठित है यहाँ पे, ये अष्टकोण शिवलिंग हैं, और ये इंडिकेट करते हैं 8 कोनों से ये 8 दिशाओं के अधिपति हुए। ऊपर और नीचे को मिला के 10 दिशाओं के अधिपति शिवजी यहाँ पे प्रतिष्ठित है, स्थापित है। प्राचीन और जागृत शिवजी हैं, इसीलिए शायद यहाँ पे आप थोड़ा देर बैठ जाओ तो इतनी ज़्यादा सुकून की प्राप्ति होती है, तो क्या बताएं। इंटरेस्टिंगली नोएडा और गाज़ियाबाद के बहुत सारे इलाके हैं जो रामायण और महाभारत कालीन समय के हैं, और वो पता नहीं भारतवर्ष के कितने हज़ार सालों के इतिहास को अपने आप में छुपाए बैठे हुए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे निदर्शन, बहुत सारी चीज़ें इन एरिया से प्राप्त हुई हैं।
रावण मंदिर से भी बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हुई हैं। उनमें एक तो हमने सुना है लोकल पब्लिक से कि एक बहुत ही स्ट्रेंज शंख भी निकला था, जो पता नहीं अब कहाँ है। कहते हैं कि जिसने ढूंढा था वही लेके गायब हो गया। एंड देयर आर मैनी मोर डिस्कवरीज लाइक दैट। मंदिर के अंदर आपको शिव जी के विवाह के बहुत सारे मोमेंट्स, हर पार्वती, नृत्यरत नटराज शिवा, मेडिटेटिंग शिव जी और कार्तिकेय गणपति की मूर्तियाँ दिखाई देंगी। गेट पर ऋषि विश्रवा और कैकसी की मूर्ति आपको याद दिलाएगी कि आप उन्हीं के घर आंगन में खड़े हैं। यहाँ पे एक हवन स्थली है जहाँ पे रेगुलर हवन होता है। उसी कैंपस में पुरानी मंदिर है जहाँ पे ऋषि विश्रवा और शिव जी की मूर्ति है। हर पार्वती, कार्तिकेय, गणपति की बहुत ही प्राचीन मूर्ति यहाँ पे प्रतिष्ठित है। तो शिव पार्वती की मूर्ति कार्तिकेय गणपति के साथ प्रतिष्ठित है। ये मूर्ति बहुत ही रेयर है और इंडिया में सिर्फ आगरा, बटेश्वर और विश्रक, इन दोनों जगह से रिपोर्ट हुई है ऐसी मूर्ति, और हमें दर्शन हो गए। बियॉन्ड दैट हमें भगवान कल्की की मूर्ति दिखाई दी, मुझे माता लक्ष्मी और नारायण, फिर कुबेर महाराज, कुबेर जी का घर भी यही था, तो ऑब्वियसली उनकी मूर्ति तो होना बहुत ज़रूरी है। राधा कृष्ण, राधा जी और कृष्ण जी के दर्शन हो गए। मोहन लाल जी हैं, साईं बाबा हैं, हनुमान जी और माँ काली के भी दर्शन हमें प्राप्त हुए यहाँ पे। तो रावण ने जैसे कि शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी, तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से शिव तांडव स्तोत्र को उकेरा गया है। तो मंदिर के दीवार में इस आश्रम के इतिहास को संक्षेप में ही सही पर अच्छे से वर्णन किया गया है। कहा गया है कि ये पुलस्त्य ऋषि का पारंपरिक आश्रम हुआ करता था जहाँ पे वो शिव जी की पूजा करते थे। ऋषि विश्रवा बाद में अपने पिता के स्थापित शिव जी के पुजारी बन गए, और एक बार जब शिव जी ने माता पार्वती के आग्रह से लंका में एक बहुत ही सुंदर महल को बनवाया, और हम ये भी कह सकते हैं कि सोने की लंका की स्थापना की, तब उन्होंने गृह प्रवेश अनुष्ठान के लिए विश्रवा ऋषि को वहाँ पे आमंत्रित किया, और फिर विश्रवा ऋषि ने दक्षिणा के रूप में पूरी की पूरी लंका ही मांग ली, और यही से एक्चुअली रावण के लंका के राजा बनने की कहानी की शुरुआत होती है। तो हम तीनों वहाँ पे घूम फिर के उस समय को जीने की कोशिश कर रहे थे। मंदिर परिसर के प्रॉपर दर्शन के बाद हमने हैंडपम्प से पानी कलेक्ट किया और अपना जो पूजा है, अपने जो भक्ति भाव है उसको ऑफ़र किया नंदी जी को। बहुत सुंदर व्यवस्था रखी गई है, वहाँ से आप पानी ले सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, फूल अपने साथ ला सकते हैं। तो हमारी छोटी सी पूजा नंदी महाराज के चरणों में। उसके बाद हम मंदिर के अंदर गए और शिव जी की भी पूजा की। भीड़ भाड़ से दूर है तो बहुत शांति है, आराम से आप शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं। मुझे तो बहुत ही सुकून का अनुभव हो रहा था, हम तीनों को बेसिकली। जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ हो वहाँ पे आप मन से अपना अर्घ जो है वो ईश्वर के चरणों में समर्पित नहीं कर पाते हैं, पर यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी है कि भीड़ भाड़ नहीं है, कोई भी नहीं है। आप निश्चिंत मन से बैठिए और अपनी पूजा, अपनी अर्चना अपने प्रभु के चरणों में रख दीजिए। तो जल चढ़ाने के बाद हम तीनों ही कुछ टाइम के लिए बैठ गए अलग अलग जगह पे, पेड़ के नीचे या फिर मंदिर के अंदर, और लाइक दैट, एंड हल्का फुल्का मेडिटेशन किया। बहुत अच्छा जुड़ाव फील हुआ। प्रज्ञा छोटी है बट उसको बहुत अच्छा लगता है हमारे साथ जाना, एक्सप्लोर करना, पूजा करना।
मैंने थोड़ा टाइम मंदिर के अंदर ही स्पेंड किया, सिर्फ मेरे और भगवान के बीच कुछ मोमेंट्स। सो दोज मोमेंट्स आर बिहाइंड द कैमरा। तो एज आई बिलीव कि जब आप बहुत डीप कुछ सोच में हो या इन डीप कनेक्शन विथ डिवाइन में हो, तब ये मोबाइल वाला कनेक्शन जो है उसको ऑफ़ कर देना ही सही होता है। सो अकॉर्डिंगली हमने भी ऑफ़ कर दिया था। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि इंटरेस्टिंग चीज़, ये जो ऑरेंज कलर का छोटा वाला गेट आप देख रहे हैं, लोक कथाओं के अनुसार ये एक समय एक सुरंग हुआ करती थी। ये जो सुरंग थी ये शुरू तो यहाँ पे होती थी और ख़त्म होती थी गाज़ियाबाद के नयागंज के घंटाघर में। तो कहा जाता है कि रावण जो थे वो यहाँ से घंटाघर तक इसी रास्ते से चले जाते थे। एज़ पर गूगल मैप अगर देखें हम तो उस लोकेशन से घंटाघर तक जाने के लिए हमें पैदल अगर चलना है तो 3 घंटे लगते हैं अराउंड, तो शायद उससे शॉर्टकट हो जाता होगा। और एक बात है, तब उस समय तो बहुत ज़्यादा जंगल वगैरह होते होंगे, तो ये प्राइवेट रास्ता था उनका। वहाँ पे घंटेश्वर महादेव जी भी हैं, तो शायद वहीं पे वो पूजा करने जाते होंगे। अभी उसको क्लोज़ कर दिया गया है कि बिकॉज़ ये जो सुरंग है वो काम पे अभी काम की है नहीं। विद द पैसेज ऑफ टाइम सारा डिस्ट्रॉय हो गया है, तो उसको गेट लगा के बंद कर दिया गया है। ये भोलेनाथ और माता पार्वती का मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है। अंदर जाके हमने देखा तो यहाँ पे माँ वृषवाहन के ऊपर सवार हैं और बहुत ही सुंदर प्यारा सा मंदिर है। यहाँ पे भी बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है, एक बहुत ज़्यादा सूदिंग फीलिंग है और बहुत सारी सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक गए। ऊपर का जो नज़ारा है वो बहुत सुंदर है, ग्रीनरीज भी दिख रही थी और आसपास का जो खेत खलियान एवरीथिंग बहुत अच्छा लग रहा था। रावण मंदिर का व्यू भी बहुत अच्छा आता है ऊपर से। इस जगह को अगर हम हिस्टोरिक एंड स्पिरिचुअली इम्पोर्टेंट स्पेस के रूप में और डेवलप कर पाए तो और भी अच्छा हो। बिकॉज़ जैसा कि मुझे लगता है कि हमारे पास हमारे भारतीय संस्कृति की इतनी सारी धरोहर प्रेजेंट है, बेसिकली प्राचीन ग्रंथों में, लोक कथाओं में और उन जगहों पे जहाँ पे वो घटनाएं घटी थी। तो ये 3 चीज़ों की स्टडी हमें हमारे अतीत से हमारे वर्तमान को जोड़ सकती है और ये जुड़ाव बहुत ज़रूरी भी है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि इस गांव में नवरात्रि के टाइम दशहरे में जो रावण दहन होता है वो नहीं होता है, बिकॉज़ ये रावण का अपना गांव है। रावण इसी गांव के बच्चे थे, बड़े हुए, तपस्वी पुरुष थे। बाद में कहते हैं ना पावर डिस्ट्रॉयज ऑल, तो उनके साथ भी वही हो गया। बट स्टिल ही इज़ रिस्पेक्टेड बाय हिज ओन विलेजर्स। सब राम भक्त हैं, बट अपने गांव का छोरा रावण का जो ऑरा है वो भी सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हर साल दशहरे के दिन मंदिर के अंदर रावण की पूजा भी होती है। एक चित्रपट में रावण की पूजा होती है और उसके बाद चित्रपट को 1 साल के लिए बंद करके रख दिया जाता है। बहुत सारे परिवार हैं गांव में जो ट्रेडिशनली दशहरे के दिन घर में खाना नहीं पकाते हैं एज ए साइन ऑफ ग्रीफ फॉर द डेथ ऑफ रावण। तो ये था हमारा ट्रिप टू बिसरख, रावण की जन्मभूमि। और बहुत से वीडियोस लेके हाजिर होते रहेंगे। तब तक लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।